हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, द ग्रेट एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैं राम सर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज आप लोगों के लिए मुगल काल से संबंधित एक बड़ी ही महत्वपूर्ण टॉपिक से लेकर आया हूं और आप जानते हैं वो सामने लिखा हुआ बोर्ड में दिख रहा होगा और वो टॉपिक्स क्या है, जहांगीर। जी हाँ, जहांगीर के बारे में एक एक कहानी पहले आप सुनिए कहानी और तत्पश्चात उसके द्वारा किए गए जो कार्य हैं उन कार्यों को एक टॉपिक वाइज देखने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यहां से जो बनने वाले प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने इसमें समाहित किया है। और दोस्तों सबसे पहले तो आप 5 मिनट देखिएगा जहांगीर और अनारकली। जी हाँ, जहांगीर और अनारकली के बीच जो प्रेम कथा का वर्णन किया गया है उस प्रेम कथा का वर्णन पहले आप सुनिए, तब फिर हम अपनी हिस्ट्री को चालू करते हैं। दोस्तों कहा जाता है कि जहांगीर अपने सीधी बाप का बिगड़ी औलाद था। जी हाँ, क्या था? सीधे बाप का बिगड़ी औलाद था। और जहांगीर क्या था? इतना ऐसी आदमी था, इतना वैसी आदमी था, इतने हफ्सी आदमी था कि कैसा आदमी था मैं इसके बारे में बोल नहीं सकता। लेकिन आप इतिहास को उठाइए तो आपको बड़े ही रोमांचक कहानी इसमें से मिल जाएगी और आपको मैं इस रोमांचक कहानी इतिहास के माध्यम से जहांगीर की इस टॉपिक्स को बताऊंगा और उम्मीद करता हूं कि बहुत ही इंटरेस्ट कहानी है। और आप पहले देखिए क्या कहानी है। तो दोस्तों जहांगीर की हम बात करते हैं। जहांगीर याद रखना बहुत ही खराब व्यक्ति था। खराब व्यक्ति का मतलब ये है कि जैसे ही ये नौजवान हुआ अर्थात ये 12 वर्ष का हो गया और हुआ क्या दोस्तों, ये बहुत बिगड़ैल लड़का था। अर्थात ये ऐसा लड़का था दिन भर इधर उधर घूमने का कार्य करता था, जिससे अकबर इससे रुष्ट हो गया। जी हाँ, इससे अकबर रुष्ट होकर के इसको बाहर भेज दिया कि तेरे बस का कार्य नहीं है, तू यहाँ राजसी जगह पे रह करके अर्थात हमारे भवनों में रह करके हमारे रिकॉर्ड को खराब कर रहा है। और अकबर ने क्या किया दोस्तों, इसे 12 वर्ष के लिए ऐसी जगह पर भेज दिया जहां पर ये क्या करेगा, अब जा करके क्या करेगा, राजसी बातों को सीखेगा और सेनाओं के बारे में जानने का कार्य करेगा। और तत्पश्चात ये क्या करेगा, तत्पश्चात फिर ये आएगा अपने राजमहलों में। इसको अकबर ने ये सजा दे दिया। और हुआ क्या दोस्तों, बता रहे हैं कि जैसे ही जहांगीर वहां पर गया और जाने के बाद एक बार जो है राजा अकबर के दरबार में एक उत्सव हुआ। और जब उत्सव हुआ तो इसने अपने बेटे जहांगीर को बुलवाया। और जहांगीर जैसे ही अपने राज दरबार में आता है वैसे ही ये देखता है कि उस उत्सव में एक मुजरा हुआ था। क्या हो रहा था? मुजरा करवाया जा रहा था दोस्तों। और इस मुजरा में एक महिला आती है जिसका नाम आप लोगों ने शायद सुना होगा, नदीरा। जी हाँ, क्या नाम था उसका? नदीरा नाम था। और ये नदीरा जिसको अनारकली भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अनारकली के नाम से भी इसको नदीरा को जाना जाता है। और कहा जाता है कि जैसे ही मुजरा प्रारंभ हुआ और किसकी निगाहें, जहांगीर की निगाहें इस नदीरा की निगाहों से टच हो गई। अर्थात दिल ही दिल में क्या किया, जहांगीर ने इससे प्यार कर लिया। और दोस्तों आपको बताते चले कि नदीरा का भी जिंदगी में जहांगीर से प्यार हो गया और नदीरा के जिंदगी में जहांगीर छा गया। अब होता यूं है दोस्तों कि कहाँ वो राजा का लड़का और कहाँ नदीरा मुजरा करने वाली लड़की, और इसके बीच में कैसी प्रेम कहानी इतनी गाढ़ी हो गई। अर्थात आपको जैसे मैं बता देना चाहता हूं कि दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है, तो वो इसके मायने में कौन थी? जहांगीर के दिमाग में ये था कि मैं इसके लिए सब कुछ कर दूंगा और इसको अपनी महारानी बनाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये बात अकबर को पता चलती है उसका समझ लीजिए पारा गरम, पारा हाई हो गया कि मेरा लड़का इतना नालायक निकल गया। और दोस्तों हुआ क्या कि अकबर ने नदीरा को बुला करके
कहा जाता है कि अकबर ने नादिरा को बुला करके जिंदा दीवार में चुनवा दिया। जी हाँ, नादिरा को बुला करके जिंदा दीवार में चुनवा दिया। लेकिन दोस्तों इस घटना का कोई प्रमाण नहीं है, बस केवल एक कहानी के रूप में इसको मैं देख रहा हूं कि इसका मिल रहा है, लेकिन कोई इसका प्रेम और ज्यादा जो है इसके बारे में नहीं मिल रहा है। बस केवल ये पूछता है कि जहांगीर और अनारकली की प्रेम गाथा का वर्णन किया गया है और किस बुक में किया गया है, ये सब पूछता है, लेकिन ये कहाँ मरी इसका कोई प्रमाण नहीं है। तो दोस्तों अब क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जहांगीर, जी हाँ, जहांगीर के बारे में थोड़ा ये देखने का प्रयास करेंगे कि जहांगीर की मम्मी का नाम क्या था। जी हाँ, इसकी मम्मी का नाम क्या था? मरियम। जी हाँ, मरियम। इसकी मम्मी का नाम क्या था? मरियम। मरियम उजमानी। क्या नाम था? मरियम उजमानी नाम था। अगर ये आपके ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो हरखा भाई या जोधा बाई। जी हाँ, इसका एक उपनाम क्या था? हरखा बाई। अगर ये नहीं मिलेगा तो जोधा बाई, हरखा बाई या जोधा बाई था, दो में से एक ही नाम, या मरियम उजमानी इसकी मम्मी थी। किसके? जहांगीर की मम्मी। और जहांगीर के पिता का नाम क्या था दोस्तों? अकबर। जी हाँ, अकबर महान का लड़का इतना नालायक लड़का निकल गया कि ये तो अकबर जान सकता है या उस समय के इतिहासकार जान सकते हैं कि कितना गंदा लड़का निकल गया जहांगीर। तो दोस्तों अब इसके बारे में ये जानते हैं कि इसका जन्म कब हुआ था। किसका? जहांगीर का जन्म। जी हाँ, इसका जो जन्म हुआ था जहांगीर का 30 अगस्त, जी हाँ 30 अगस्त 1569 ईस्वी को। जी हाँ, 30 अगस्त 1569 ईस्वी में जहांगीर का जन्म हुआ था। और आपको बताते चले कि अकबर के 5 पुत्र पैदा हुए थे। 5 पुत्र पैदा हुए थे। और ये पुत्र कौन कौन थे एक नजर देखेंगे। जैसे क्या था? हसन हुसैन, मुराद, दानियाल और कौन था? सलीम। हसन, हुसैन, मुराद, दानियाल और सलीम। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि इसी सलीम जहांगीर का ही नाम सलीम था। और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है, सलीम याद रखना उसी जहांगीर को कहा जाता था। और इसका पूरा नाम क्या था? जहांगीर का पूरा नाम नूरुद्दीन मोहम्मद था। क्या नाम था? नूरुद्दीन मोहम्मद। जी हाँ, नूरुद्दीन मोहम्मद था इसका पूरा नाम। कभी कभी आता है कि जहांगीर का पूरा नाम क्या था दोस्तों, तो जहांगीर का जो नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद था। अब अगले पॉइंट में ये देखेंगे कि जहांगीर का शिक्षक कौन था। जी हाँ, इसको शिक्षा दीक्षा देने का कार्य कौन करता था, एक एक पॉइंट टू पॉइंट देखने का प्रयास करेंगे कि इसका शिक्षक कौन था। तो दोस्तों इसका शिक्षक बैरम खां के बैरम खां का जो पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। जी हाँ, क्या नाम था? अब्दुल रहीम खान खाना। याद रखना ये जहांगीर के शिक्षक थे। कौन थे? और ये बैरम खां के पुत्र अब्दुल रहीम खान खाना, जो कि बैरम खां के पुत्र थे, इनके ये शिक्षक नियुक्त हुए। और दोस्तों अब ये देखेंगे कि जहांगीर की कौन कौन सी पत्नियां थी। आप जानते हैं कि मुगल काल में आप पत्नियों को देखेंगे तो कोई एक से नहीं, जिसको देख लिया उसी से प्यार हो गया, उसको अपनी पत्नी बना लिया। तो ये कंडीशन थी उस समय की। और दोस्तों देखेंगे कि जहांगीर ने किससे किससे विवाह किया था, एक एक पॉइंट को देखने का कार्य करेंगे। पहले नंबर पे देखेंगे दोस्तों जहांगीर की पत्नी का नाम मानबाई। पहली पत्नी का नाम क्या था? मानबाई। और दोस्तों मानबाई को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दिया था, यहां से ये प्रश्न पूछता है कि मानबाई को जहांगीर ने कौन सी उपाधि दिया था। तो याद रखना मानबाई को दिया था शाह बेगम। जी हाँ,
शाह बेगम की उपाधि दिया था मानबाई को। और आपको बताते चले, मानबाई का एक लड़का था जिसका नाम खुसरो था। क्या नाम था? खुसरो। और ये लड़का इतना उपद्रवी लड़का, ये बोल सकता हूं इतना तांडवी लड़का, इतना अयास लड़का कि अब इसके बारे में बोलना मुझे उचित नहीं है, लेकिन आपको बता देना चाहता हूं, इस खुसरो की वजह से मानबाई ने क्या कर लिया था? आत्महत्या कर लिया था। और कैसे कर लिया था? अफीम खा करके। अफीम खाकर आत्महत्या कर लिया। जी हां, ये अपने बच्चे से तंग आकर के मानबाई अफीम खा करके आत्महत्या कर लिया। और दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं कि इस मानबाई का मकबरा कहां है, तो याद रखना आपके इलाहाबाद में। जी हां, मानबाई का मकबरा कहां है पूछता है, तो याद रखना मानबाई का जो मकबरा है वह कहां है? खुलदाबाद में है। खुलदाबाद मंडी आप सब लोग जानते हैं ना, इलाहाबाद में है। तो उसी खुलदाबाद में मानबाई का मकबरा स्थित है। और क्यों आत्महत्या कर लिया था? उसका जो पुत्र खुसरो था वह इतना बेकार था, उसकी जो आदत से बुरी आदत थी, उस बुरी आदत से खिसिया करके उसकी माता मानबाई ने अफीम खा करके आत्महत्या कर लिया। अब अगले पॉइंट में ये देखेंगे कि दूसरी पत्नी कौन थी जहांगीर की। जी हां, जहांगीर की ये तो पहली पत्नी थी। अब देखेंगे दूसरी पत्नी जहांगीर की कौन थी। तो देखेंगे दोस्तों, जहांगीर की दूसरी पत्नी का नाम जगत गोसाई। क्या था? जगत गोसाई। जी हां, जगत गोसाई थी। और दोस्तों जगत गोसाई के पुत्र का नाम क्या था? खुर्रम। जी हां, इसका एक पुत्र था जिसका नाम खुर्रम था। क्या नाम था? खुर्रम। अगर आपके ऑप्शन में खुर्रम नहीं होगा तो शाहजहां होगा। क्या होगा? शाहजहां। और दोस्तों आप लोग जानते हैं कि इसका जो पिता था वो भी ऐसी था, तो बेटा क्यों ना ऐसी निकल जाए। शाहजहां के बारे में आप जानते हैं ना, ये ऐसा शासक था जो अपनी मल्लिका के लिए, मुमताज महल बेगम के लिए क्या बनवा दिया? ताजमहल बनवा दिया। और कहते हैं ना, गाना बना है, तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा साहे जहां। और दोस्तों आपको बताते चलें कि शाहजहां एक ऐसा शासक हुआ जो अपनी बेगम के लिए क्या बनवा दिया? ताजमहल, जो कि पूरे विश्व में मशहूर हो गया है। और उसको बच्चा बच्चा ताजमहल के बारे में, और आज क्या करते हैं लोग? गिफ्ट करते हैं, ताजमहल को देते हैं, गिफ्ट करते हैं कि लीजिए हमारी तरफ से, आपको स्वीकार करिए। और दोस्तों आपको बताते चलें कि तीसरी पत्नी अब इसके देखते हैं, ये ऐसे आदमी था। आप देखेंगे जहांगीर की तीसरी पत्नी का नाम क्या था? मेहरुन्निसा। जी हां, कौन सी पत्नी थी? मेहरुन्निसा। और दोस्तों ये जो पत्नी थी ये किसी और की अमानत थी, लेकिन देखिए जहांगीर की बदनिगाहें, कैसी बदनिगाहें थी। ये जहांगीर ने मेहरुन्निसा से भी प्यार कर लिया। और मेहरुन्निसा किसकी पत्नी थी? अली कुली बेग की विधवा थी। अली कुली बेग, इसके जो पति का नाम था, इसका जो पति था उसका नाम क्या था? अली कुली बेग। और दोस्तों इसका पति मारा जाता है और उसके बाद मेहरुन्निसा से कौन प्यार कर लेता है? जहांगीर प्यार कर लेता है दोस्तों। और कहा जाता है कि मेहरुन्निसा की मम्मी का नाम क्या था? अस्मत बेगम। जी हां, पहले देखेंगे, क्योंकि यहां से कुछ ऐसे पॉइंट बनते हैं कि उसको देखने के लिए क्वेश्चन यहां से बहुत ही अच्छे प्रश्न बनते हैं। मेहरुन्निसा की मम्मी का नाम क्या था? अस्मत बेगम। और बताया जा रहा है दोस्तों कि अस्मत बेगम ने गुलाब के फूल से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। जी हां, किससे? गुलाब के फूल से
इत्र निकालने, इत्र का मतलब समझ रहे हैं ना, इत्र का मतलब होता है सेंट। गुलाब के फूल से सेंट निकालने की विधि किसने खोजी थी? मेहरुन्निसा की मम्मी ने खोजा था, जिसका नाम क्या था? अस्मत बेगम था। और दोस्तों अब अगले पॉइंट पर चलेंगे। मेहरुन्निसा हो गया, जगत गोसाई हो गई, और उसकी पत्नी जो भी मानबाई वो हो गई। अब अगले पॉइंट में देखेंगे कि दोस्तों जो जहांगीर की धार्मिक नीति थी, जी हाँ, जहांगीर की जो धार्मिक नीति थी वो किस पर आधारित थी? जी हाँ, जहांगीर की धार्मिक नीति, जी हाँ, धार्मिक नीति किस पर आधारित थी? ये प्रश्न कई बार आ चुका है। और दोस्तों देखने वालों से मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, अगर आपको ये चैप्टर पसंद आ रहा है और ये हमारे आपको जो पढ़ाया जा रहा है इतिहास से संबंधित, अगर ये आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसको शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे हम आपके लिए एक से एक बढ़कर बेहतरीन टॉपिक्स आपको देने का पूरा प्रयास करें दोस्तों। और देखेंगे कि जहांगीर की जो धार्मिक नीति थी किस पर आधारित थी? सुलह ए कुल पर आधारित थी। जी हाँ, सुलह ए कुल पर आधारित थी जहांगीर की धार्मिक नीति। अब अगले पॉइंट में बात करेंगे कि जहांगीर की मृत्यु, जी हाँ, जहांगीर की मृत्यु कब हुई थी? तो दोस्तों जहांगीर की जो मृत्यु हुई थी 28 अक्टूबर, जी हाँ, 28 अक्टूबर 1627 ईस्वी को। और जगह का नाम क्या था? भीमबर। क्या नाम जगह का था? याद रखना, जगह का नाम भीमबर था। और भीमबर कहाँ है दोस्तों? जम्मू कश्मीर से वापस आते समय भीमबर नामक स्थान पर किसकी मृत्यु हो जाती है? जहांगीर की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों जहांगीर को कहां दफनाया गया, ये पॉइंट पूछता है कि जहांगीर का मकबरा कहां है। तो आपको बता देना चाहता हूं कि इसका जो मकबरा है शहादरा, जी हां, शहादरा लाहौर में, जी हां, शहादरा लाहौर में जहांगीर का मकबरा है और इसको वहीं पर दफनाया गया है। और अगले पॉइंट में 2-3 और कुछ क्वेश्चन है जो उसको आप देखिएगा, बड़े ही महत्वपूर्ण है, ताकि यहां से जो आने वाले प्रश्न हैं उन सारे प्रश्नों को आग लगा दो आप। तो दोस्तों देखिएगा, ये पूछा जाता है कि किस मुगल काल के शासक को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? जी हां, यहां से प्रश्न आता है कि मुगल काल में किस मुगल काल के शासक को चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है? तो दोस्तों आपको बता देना चाहता हूं, जहांगीर के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा जाता है। चित्रकला का स्वर्ण युग कहा जाता है, स्वर्ण युग, जी हां। और दोस्तों इसके समय में चित्रकारी की बहुत ही, इसके कलाकार इसके दरबार में रहते थे और बहुत से चित्रकार ऐसे थे। मैं उन चित्रकारों का 2-3 का नाम लेना चाहता हूं। जैसे कौन कौन चित्रकार थे? उस्ताद मंसूर थे, जी हां। कौन कौन चित्रकार? उस्ताद मंसूर, जी हां, उस्ताद मंसूर थे। अबुल हसन थे, कौन थे? अबुल हसन, जी हां, अबुल हसन थे। और उस्ताद मुराद थे, कौन थे? उस्ताद मुराद। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज का जो सेशन है आपको जरूर पसंद आएगा। और दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर विराम करता हूं। जय हिंद, जय भारत।